अगर तुम सच सच पूछोगे, वस्तुतः पूछोगे, तो गुरु कृपा कोई विशेष चीज होती ही नहीं, क्योंकि वो सदा है, सर्वत्र है। मनुष्य के लिए जीवन ही गुरु कृपा है। सत्य ही गुरु है और जीवन ही गुरु कृपा है। हमने अभी कहा था ना कि जीवन ही एक भेंट है, एक ऐसा तोहफा जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, निर्मल हो सकते हो, उन्नत हो सकते हो। तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें जो भेंट दी गई है उसका नाम है जीवन। जीवन ही गुरु कृपा है। लेकिन जीव तो इंद्रियों का गुलाम होता है। जीव तो इंद्रियों का गुलाम होता है, और इंद्रियों को कुछ ऐसा कभी दिखेगा ही नहीं जो सदैव और सर्वत्र हो। तुम्हारी आंखों ने कभी कुछ ऐसा देखा है जो सदा हो और हर जगह हो? कुछ देखा है? इंद्रियां तो उसी का अनुभव कर पाती हैं जो कभी कभी और कहीं कहीं हो। तो फिर जीव के लिए गुरु कृपा के विशिष्ट मायने होते हैं। हमने कहा वस्तुतः तो गुरु कृपा बड़ी साधारण, बड़ी निर्विशिष्ट चीज है। अस्तित्व को ही गुरु कृपा मानो। लेकिन विशिष्ट जीव के लिए गुरु कृपा भी विशिष्ट चीज हुई। क्या हुई गुरु कृपा? गुरु का शब्द तुम्हारे सामने पड़ जाए, तुम पढ़ लो, ये गुरु कृपा है। उससे आगे बढ़ो अगर, तो गुरु कृपा है कि गुरु की वाणी तुम्हारे कान में पड़ जाए, वो गुरु कृपा है। अब ये देख रहे हो क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए गुरु कृपा वही है जिसमें गुरु क्रमशः और साकार होता जाए। चूंकि तुम निराकार नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए गुरु कृपा भी निराकार रूप में बहुत अर्थ नहीं रखती। आंखों के सामने गुरु का शब्द आ गया, तुम पर गुरु कृपा हो गई। अरे गुरु कृपा तो पहले भी थी, पर तुम तो आंखों पर चलने वाले आदमी हो, तो तुम को कृपा तभी उपलब्ध हुई, या कह लो कि तुमने कृपा तभी मानी जब आंखों के सामने ग्रंथ का शब्द पड़ गया। लेकिन तुम्हारी इस जिद के कारण कि मैं गुरु की कृपा तभी मानूंगा जब गुरु साकार होकर मेरे सामने आए, गुरु को साकार होना पड़ा। तुमने कहा कि मैं जानूंगा ही तभी जब शिक्षा शब्द रूप में मेरे सामने आए, मैं समझूंगा ही तभी जब शब्दों में समझाओ तुम, तो गुरु को शब्द का उच्चारण करना पड़ा। समझ लो जैसे कि गुरु तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। गुरु अपनी प्रसुप्त स्थिति को छोड़कर जैसे चेतना धारण कर रहा है तुम्हारे लिए। और भूलना नहीं कि आज सुबह ही हम कह रहे थे कि चेतना सदा एक बोझ होती है। गुरु समाधिस्थ है। गुरु की प्रसुप्ति अति गहरी है। लेकिन तुम्हारा कहना है कि तुम सुनोगे ही तभी, समझोगे ही तभी जब गुरु चैतन्य रूप में समझाए। तो फिर शब्द आता है तुम्हारे सामने, सोता हुआ जग करके शब्द उच्चारित करता है, ओंकार की ध्वनि होती है, जगत प्रणवमय हो जाता है।
जिन्हें समझना होता है वो इतने में समझ लेते हैं। कई होते हैं जो कहते हैं हमें अभी भी समझ में नहीं आया, तो गुरु उनके पीछे पीछे फिर और चलता है। वो कहता है तुमको अगर लिखे हुए शब्द से नहीं समझ में आता तो आओ सामने बैठ करके वाणी सुन लो, ये तुम्हारे लिए और उच्चतर गुरु कृपा हुई, तुम्हारे लिए उच्चतर गुरु कृपा हुई और गुरु के लिए समझ लो और बोझ हो गया कि पहले तो उसे सिर्फ उच्चारण करना था, अब वो सशरीर सामने बैठे और बोले। क्यों बोले? क्योंकि तुम्हारी जिद है कि तुम आमने सामने बैठोगे तभी तुम सुनोगे और समझोगे। गुरु अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहा है। गुरु का स्वभाव क्या है? मौन। और तुम उसे विवश कर रहे हो कि वो बोले। गुरु का स्वभाव क्या है? समाधि। पर तुम उसे विवश कर रहे हो कि वो चैतन्य हो जाए। तो बहुत होते हैं जिनका काम इतने में बन जाता है, वो कहते हैं गुरु के सामने बैठे, बातें सुनी, काम बन गया। कुछ होते हैं फिर जो इतने में भी नहीं मानते, वो कहते हैं अभी तो कई इंद्रियां हैं जिन्हें गुरु का अनुभव ही नहीं हुआ। आंखों को हुआ, कान को हुआ, और तो हुआ ही नहीं। तो फिर उनको समझाने के लिए गुरु को विवश होकर उनके जीवन में उतरना पड़ता है। गुरु को वो सब करना पड़ता है जो गुरु के स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध है। सत्य असंग होता है, लेकिन फिर शिष्य की खातिर गुरु को देह का, जीव का संग करना पड़ता है। सत्य अनिकेत होता है, लेकिन शिष्य की खातिर गुरु को निकेतन भी ग्रहण करना पड़ता है। अनिकेत माने जो किसी घर में नहीं रहता। शिष्य की खातिर गुरु घर वाला भी बन जाता है। और गुरु कृपा का तुम समझ लो उत्कर्ष ही तब हो गया जब तुम गुरु को विचलित ही कर दो। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि आत्मा तो अचल अविचल होती है। सत्य का स्वभाव है अचलता, अकंप, अडिग, अचल, ऐसा होता है सत्य। पर कई दफे तुम्हारी जिद होती है कि हम सुनेंगे ही तब जब गुरु भी हमारी ही तरह विचलित हो जाए। तब तुम्हारी खातिर गुरु विचलित होकर भी दिखा देता है। यहां तक भी विचलित हो सकता है कि तुम्हारी पिटाई ही लगा दे। यह गुरु कृपा की पराकाष्ठा हो गई कि गुरु ने तुमको लगाए 2 डंडे। क्योंकि सत्य तो सर्वथा अहिंसक होता है। तुम्हारी खातिर अगर सत्य को डंडा उठा लेना पड़ा तो यह गुरु के प्रेम का ऊंचे से ऊंचा प्रमाण है। इतना चाहता है वो तुमको कि तुम्हारी खातिर उसने अपना स्वभाव भी त्याग दिया। ऐसे होती है गुरु कृपा। अब बोलो किस स्तर की चाहिए? जी आपने बोला असली माँ गुरु होता है, तो माँ तो सबसे ज्यादा, सबसे कमजोर बच्चे पे पूरी जान लगा है। तो गुरु को भी तो यही करना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं जो बैठे बैठे बस सुनते हैं हर शिविर में, उनका यूं ही सुन के काम हो जाता है। और बहुत होते हैं जो पूछते जाते हैं, वो पूछते जाते हैं, मैं बोलता जाता हूं।
दृष्टि के बिना भी, कंपन के बिना भी शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई शिक्षार्थी तो उपलब्ध होना चाहिए ना। शिक्षा तो तैर रही है चहुंदिश, पर सिग्नल के होने भर से क्या होता है, रिसीवर भी तो चाहिए ना। अब मामला जरा उल्टा चलता है। आमतौर पे जब आपका रेडियो न बोल रहा हो तो आप रेडियो की मरम्मत कराते हो। आप ये तो नहीं कहते कि सिग्नल गलत है। आप ये तो नहीं करते कि जाके रेडियो स्टेशन में शिकायत करें कि फ्रीक्वेंसी बदलो, हमारा रेडियो तुम्हें नहीं कैच करता। गुरु शिष्य के साथ खेल ही दूसरा हो जाता है। सैद्धांतिक तौर पर तो गुरु शिष्य को यही सीख देता है कि हम सिखा रहे हैं तुम सीखो, हम सिखा रहे हैं तुम सीखो, और सीखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अंदर ही अंदर घटना उल्टी घट रही होती है। शिष्य में अगर इतनी सामर्थ्य ही होती कि वो जिम्मेदारी पूर्वक सीख सकता तो वो शिष्य क्यों होता। गुरु ऊपर ऊपर शिष्य से कहता है सीखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम रिसीवर हो, तुम अपनी ट्यूनिंग करो ताकि तुम हमारा वाइब्रेशन पकड़ सको। ये ऊपर ऊपर से बोलता है गुरु, अंदर ही अंदर दूसरी चीज हो रही होती है। गुरु देखता है कि इसका जो डब्बा है वो कौन सा सिग्नल पकड़ लेगा। कोई तो सिग्नल होगा जो इसका डब्बा पकड़ता होगा, और फिर गुरु अपने आप को बदलता है ताकि वो वही सिग्नल भेज सके जो तुम्हारी पकड़ में आए। होना उल्टा चाहिए, पर होता कुछ और है। हमने तो प्रतीक भी ऐसे बनाए हैं ना कि भक्त भगवान के पीछे पीछे जा रहा है और भगवान बिल्कुल मूर्तिवत खड़े हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे। हमारे सारे प्रतीकों से भी ऐसा लगता है जैसे भक्त तो कितना आग्रही है, कितना उत्सुक है कि भगवान मिल जाएं, और भगवान ही बिल्कुल पाषाणवत हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। भक्त साधना करे जा रहा है, भगवान पिघल ही नहीं रहे। हकीकत उल्टी है, भगवान साधना में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसके डब्बे का कुछ हिसाब पता चले तो मैं कोई सिग्नल भेजूं जो इसको समझ में आए। तो अगर तुम पढ़ते हो कभी फलाने भक्त शिरोमणि ने 100 साल तक साधना की, तो वो तुम समझ लेना भगवान को 100 साल लग गए। ये भक्त इतना धुरंधर था कि इसकी अंदर की मशीनरी पकड़ने में भगवान को ही 100 साल लग गए, और 100 साल बाद जाकर उन्होंने वो सिग्नल भेजा कि भक्त के रेडियो में कुछ बजा, ओम। लेकिन भक्त तो फिर भक्त ठहरे, उन्होंने दावा क्या ठोका कि भगवान सुन नहीं रहे थे, हमने 100 साल लगाए, हमने, श्रेय हमारा है। तो लोग फिर कहते हैं भगवान तो भगवान है, इन भक्त राज की पूजा करो। फिर भक्तों की पूजा की परंपरा चलती है। तो भक्त शिरोमणि थे। आचार्य जी, तत्वबोध की चर्चा में विगत में आपने कहा था कि शरीर पे दम, मन में शम, और भगवान ओशो को पढ़ने में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनुभव से जाके ही उससे पार जाया जा सकता है। तो मेरे में संशय है, जबकि उधर से संशय नहीं, मेरे तरफ से संशय है कि इसमें क्या विरोधाभास है। इसको नहीं, अनुभव करके ही अनुभव के पार जाया जा सकता है, पर हो तो गया अनुभव।
और कितना अनुभव करोगे? उन्होंने यही तो कहा कि अनुभव कर लो तभी अनुभव के पार निकलोगे। तो कर तो लिया है अनुभव, भी और करना है। पिटाई खाने का कितना शौक है। ओशो ने यही कहा ना कि जब तक अनुभव ही नहीं करा तब तक अनुभव के पार क्या जाओगे? बताओ कौन सा अनुभव नहीं करा है तुमने? कामना का, वासना का अनुभव नहीं करा है, सुख का दुख का अनुभव नहीं करा है, गरीबी का भी करा है, अमीरी का भी करा है। और गरीबी और अमीरी के कोई चरम तो होते नहीं। तो फिर तो तुम्हें जितनी भी अमीरी मिली हो तुम कह सकते हो अभी और करना है, वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। हां, तुलनात्मक रूप से तुम गरीबी भी देख चुके हो, तुलनात्मक रूप से तुम अमीरी भी देख चुके हो, सब कुछ तो देख लिया तुमने। मिलना बिछुड़ना, आना जाना, दिन रात सब तो देख लिया। तो बिल्कुल तुम अभी उपयुक्त स्थिति में हो, अनुभव के पार निकल जाओ। ओशो ने यही तो कहा है कि अनुभव लेके अनुभव के पार चले जाओ। ये थोड़ी कहा है कि अनुभव में ही लिप्त रहे जाओ। उनकी बात थी कि संभोग से समाधि की ओर। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि संभोग पे ही अटके रह जाना। कि ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर, तो हम संभोग पर ही बैठ गए। ये भी उन्होंने कहा था कि उठो, अब आगे बढ़ो। तुम्हें संभोग तो याद है, समाधि भूल गए। और ओशोवादियों को देखो तो उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनसे अगर तुम कहो संभोग से समाधि की ओर, तो उन्हें संभोग पर समझ में आता है। उसके आगे क्या है वो कान बंद कर लेते हैं, कहते हैं समाधि वगैरह छोड़ो, संभोग बढ़िया है। और ओशो ने कहा ना संभोग, तो बढ़िया ही होगा। ओशो ने क्या सिर्फ संभोग कहा? आगे भी तो कुछ कहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? बहुत हो गया संभोग, आगे तो बढ़ो। तुमने एक बार भी ना कराओ तो जाके कराओ, आज ही कराओ। और जिन्हें जानना हो, समझना हो, उनके लिए तो एक बार भी बहुत है। चलो एक बार से जी नहीं भरता, 2-4 बार कर लो। नहीं तो फिर तो अनुभव लेने का कोई अंत नहीं है। तुम कहो कि अभी मुझे और सफलता पानी है, और यश कमाना है, और पद कमाना है, और धन कमाना है, तो इनका कभी कोई अंत आने वाला है क्या? अनुभव इकट्ठा करते चलो। तो जो जितने अनुभव ले चुका है उतने ही पर्याप्त हैं। अब अनुभवों के पार निकलने का प्रयास करो, और अनुभव इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। जिसको आप इम्पैक्ट बोल रहे हो ना, वही तो अनुभव है। तो अगर इम्पैक्ट कम हो गया तो अनुभव ही बदल गया ना। आप कह रहे हो कि बाहर से जो स्टिमुलस आ रहा है वो भले ही पुराना हो, बाहर से जो विषय आ रहा है आपकी इंद्रियों की तरफ, बाहर जो घटना घट रही है वो भले ही पुरानी हो, पर चूंकि मैं अब उसको ध्यान से देखने लगी हूं तो उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट, प्रभाव कम हो गया है। ये जो इम्पैक्ट है इसी का नाम तो अनुभव है ना। अनुभव ये थोड़े ही है कि चाय का तापमान कितना है। अनुभव ये है कि जीभ को चाय कैसी लगी। अनुभव कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती है। अनुभव का मतलब ही होता है अनुभोक्ता की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो अगर आपके ऊपर घटनाओं का प्रभाव अब कम होता है तो अनुभव बदल गया। इसी को तो कहते हैं अनुभव के पार जाना। अनुभव के पार जाने का मतलब घटनाओं से भागना नहीं होता, घटनाओं से चिपकना भी नहीं होता, क्योंकि घटनाएं तो घटती ही रहेंगी, कहीं भी रहोगे। ना उनसे लिप्त रहना है, ना ही उनसे जान छुड़ा के भागना है। हाँ, कभी हटने की जरूरत हो तो हट भी जाएंगे। अनुभव के पार जाने का मतलब होता है अनुभवों में अब वो न खोजना जो अभी तक खोजा और पाया नहीं।
अरे अगर 100 बार नहीं मिला तो वही चीज कर करके 101वीं बार कैसे मिल जाएगा? जब सब कुछ वैसा ही है तो परिणाम कैसे बदल जाएगा? ये है अनुभव के पार जाना। लेकिन फिर इसके आगे क्या? क्योंकि वो नहीं पूछते। इम्पैक्ट तो कम हो गया। हाँ, यही है, इसके आगे यही है, इसके आगे यही है कि वो जो इम्पैक्ट हुआ करता था ना, इम्पैक्ट कैसा लगता था? वो इम्पैक्ट ऐसा कर देता था ना, बिल्कुल हिला डुला देता था, नच पड़ते थे परेशान। वो इम्पैक्ट कम होने लग जाए, यही तो है अनुभवों से मुक्ति। वो अनुभव हुआ, उसका इम्पैक्ट कम हो गया, आपको पता चल गया कि ये एक पैटर्न है और ये अगर दोबारा रिपीट हुआ तो ये आपको समझ में आ रहा है ये भी पैटर्न। हाँ, और इम्पैक्ट और कम होगा फिर इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन आप फिर भी गुजर रहे हो उसके साथ और आपको वो हिला रहा है, फिर भी आप समझ रहे हो कि वो हिला रहा है और क्यों हिला रहा है। गुजरते रहो। इसके आगे यही हो सकती है? वो नहीं पता, वो नहीं पूछते। लेट्स सपोज कि वो इट्स नॉट अफेक्टिंग दैट पर्सन, ये भी तो हो सकता है। वो पर्सन ही बदल जाएगा ना भाई। आपका अनुभव क्यों बदला है? इसलिए तो बदला नहीं है कि चाय बदल गई है, इसलिए तो बदला नहीं है कि घटना बदल गई है। अनुभव इसलिए बदला है क्योंकि जो अनुभव करता है, जो अनुभोक्ता है, वो बदल गया है ना। आगे बढ़ते हुए ये अनुभोक्ता क्या होगा? और बदल जाएगा। तो उसकी अभी से क्या बात करें? आप 2 साल पहले जैसी थी, जब घटनाएं आपको ज्यादा प्रभावित करती थी, वैसी आप आज नहीं है। और अगर आप चलती रही सही रहा तो 2 साल बाद जैसी होंगी, उसे घटनाएं और भी कम प्रभावित करती हो, तो उसके मन में ये सब प्रश्न ही नहीं उठेंगे जो आपको आज उठ रहे हैं। What is more important is compassion. For whom? This one or that one? Even throughout. यहां से वहां उसकी नहीं बात कर सकते, उसकी नहीं बात कर सकते, वो अज्ञात है, उसको छोड़िए। करुणा, प्रेम, अवलोकन, ये सब आवश्यक हैं, पर उसी के लिए जो अभी है। आगे की बात करेंगी तो वो करुणा नहीं है, वो डर है। फिर वो कम हो गया एक्सपीरियंस होना उसके लिए, बट वो जो कम हो रहा है, ग्रॉस लेवल में कम हो रहा है। सूक्ष्म रूप से कंपैशन का फिर क्या मतलब है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो बिकॉज आई एम आस्किंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। एक तो ये कि सूक्ष्म रूप से कंपैशन आप उस जीवन को क्या कैसे समझाएंगे। दूसरा ये कि जब कम हो रहा है इम्पैक्ट इसका, एक लेवल में आके ऑन अ वेरी ग्रॉस लेवल इट कुड turn that person very hard because it's not impacting you. So then again both these things are related, this hardness and what is then the subtlest compassion. कंपैशन का अर्थ होता है खुद स्वस्थ रहते हुए बीमारी को देखना, और चूंकि आप स्वयं स्वस्थ हो तो बीमारी को देख करके आप ये भी जानते हो कि बीमारी हट सकती है, स्वास्थ्य आ सकता है। ये कंपैशन है। अब बताइए, कंपैशन से संबंधित क्या पूछ रही हैं आप? आपके ऊपर अनुभवों का प्रभाव होना कम हुआ, ठीक। अब कंपैशन इसमें कहाँ आ रहा है? I think it has answered both the questions. प्रभावित हो जाना कंपैशन नहीं होता। जो स्वयं ही प्रभावित हो रहा है वो तो स्वयं ही बीमार है, वो दूसरे की मदद कैसे कर पाएगा? संतों इत्यादि का आप जो कंपैशन पढ़ती हैं, उनकी करुणा इसमें नहीं होती कि वो रोने वाले के साथ रो पड़ते हैं। उनकी करुणा इसमें निहित है कि उन्हें पता है कि रोने वाला व्यर्थ रो रहा है, और चूंकि रोने वाला व्यर्थ रो रहा है इसीलिए उसके आंसू पोंछे जा सकते हैं। जैसे स्वयं हम आनंद में हैं, वैसे ही रोने वाले को भी उसके आंसुओं से
आजाद किया जा सकता है। ये है करुणा। जस्ट एक और क्वेश्चन है मेरा, इससे एक कदम और आगे बढ़े तो, कि आपको समझ में आ गई है कि क्या बात है, और बिकॉज आपको समझ में आ गई है, आप बिना अफेक्ट हुए आप सामने वाले को व्हाटएवर हेल्प या जैसे भी कर रहे, तो फिर तो ये समझ की बात हो गई। और समझ बुद्धि में सेटल्ड एक थॉट प्रोसेस है, या फिर एक प्रोसेस है जो आपको पता है ऐसे ऐसे होती है, तो वो समझ हो गई। लेकिन उस समझ में वो कनेक्ट फिर कैसे लाए इंसान, या फिर रस कहाँ से? कनेक्ट करके ही ये समझ में आता है। समझ बुद्धि में सेटल्ड थॉट प्रोसेस नहीं है। समझ का मतलब ही यही है कि सामने वाले को इतने करीब से देख रहे हैं कि उसकी हालत बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है, ये समझ है। तो समझ पीछे से फ्रोजन नहीं है, समझ डायनामिक है, इन द मोमेंट है। चूंकि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं अभी बिना किसी पूर्वाग्रह के, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी अभी हालत क्या है, और मैं तुम्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पा रहा हूं। यही प्रेम है। जो पीछे से ही तयशुदा चला आ रहा है वो तो फिर धारणा, मान्यता, बिलीफ या एजम्पशन हो गया ना।